ऋग्वेद द्वितीय मंडल सूक्त 21 से सूक्त 30। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। सूक्त 21। देवता इंद्र। हे अधर्व्युजनों, सर्वजयी, धनजयी, स्वर्ग विजयी, मनुष्य विजयी, उपजायु भूमि को जोतने वाले, अश्वजयी, गौजयी, जल विजयी एवं यज्ञ के योग्य इंद्र के निमित्त अभिलषित सोमरस लाओ। सबको हराने वाले, सबका अंग भंग करने वाले, भोक्ता, अजय, सब कुछ सहन करने वाले, सबके निर्माता, पूर्ण ग्रीवा वाले, सबको वहन करने वाले, शत्रुओं के लिए दुस्तर एवं सदा शत्रु पराभवकारी इंद्र के लिए नमः शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुतियां बोलो। बहुतों को हराने वाले, मनुष्यों द्वारा सेवनीय, बलवान लोगों को जीतने वाले, शत्रु को स्थानच्युत करने वाले योद्धा, सोम से सिंचित होने के कारण प्रसन्न, शत्रुनाशक, शत्रुओं को पराजित करने वाले एवं प्रजा पालनकर्ता इंद्र के वीर कर्मों को बारंबार कहो। अद्वितीय, दानदाता, अभिलाषा पूर्ण करने वाले, हिंसकों के वधकर्ता, गंभीर, दर्शनीय, सर्वाधिक कर्मठ, समृद्ध, जनों के प्रेरक, शत्रुओं को काटने वाले, दृढ़ शरीर वाले, विश्वव्यापक, तेजयुक्त एवं शोभन कर्म करने वाले इंद्र ने उषा से सूर्य को उत्पन्न किया। इंद्र की स्तुतियां करने वाले एवं इंद्र के अभिलाषी मनीषी अंगिरा गोत्रीय ने जल को प्रेरणा देने वाले इंद्र से यज्ञ के द्वारा चुराई हुई गायों का मार्ग जाना। इसके पश्चात इंद्र के द्वारा रक्षा प्राप्त करने के इच्छुक स्तोताओं ने स्तोत्रों द्वारा, यज्ञों द्वारा गौरूप धन प्राप्त किया। हे इंद्र, हमें श्रेष्ठ धन, कुशलता की ख्याति एवं सौभाग्य प्रदान करो। तुम हमारे धन की वृद्धि एवं शरीर की पुष्टि करके वचनों को मधुर एवं दिवसों को शोभन बनाओ। सूक्त 22। देवता इंद्र। परम पूज्य, शक्तिशाली एवं सबको तृप्त करने वाले इंद्र ने पूर्व काल में की हुई कामना के अनुसार जौ के सत्तुओं से मिला हुआ सोमरस विष्णु के साथ पिया। महान सोमरस ने इंद्र को महान कर्म करने की प्रेरणा दी। सत्य एवं दीप्त सोमरस सच्चे एवं दीप्त इंद्र को व्याप्त करे। इंद्र ने अपने बल से किवी असुर को युद्ध के द्वारा पराजित एवं धरती आकाश को चारों ओर से पूर्ण किया। इंद्र पिए हुए सोमरस के बल से वृद्धि प्राप्त करते हैं। इंद्र ने आधा सोम अपने पेट में रख लिया और आधा अन्य देवों में बांट दिया। सत्य एवं दीप्त सोमरस सच्चे तथा दीप्त इंद्र को व्याप्त करे। हे इंद्र, तुम यज्ञ के साथ उत्पन्न हुए हो एवं अपनी शक्ति से विश्व को वहन करना चाहते हो। तुमने वीर कर्मों से वृद्धि प्राप्त करके हिंसकों को हराया एवं भले बुरे का विचार किया। तुम स्तुतिकर्ता को मनोवांछित धन दो। सत्य एवं दीप्त सोमरस सच्चे एवं तेजस्वी इंद्र को व्याप्त करे। हे सबको नचाने वाले इंद्र, तुम्हारे द्वारा प्राचीन समय में किया गया मानव हित साधक कर्म स्वर्ग में प्रसिद्ध हुआ।
तुमने अपने बल से वृत्र असुर के प्राण हरण करके उसके द्वारा रोका हुआ जल प्रवाहित किया था। इंद्र ने अंधकार रूप से समस्त विश्व को व्यापत करने वाले असुर को अपने बल से नष्ट किया। वे शतक्रतु इंद्र अन्न एवं हव्य प्राप्त करें। सूक्त 23। देवता ब्रह्मणस्पति एवं बृहस्पति। हे ब्रह्मणस्पति, तुम देव समूह में गणपति, कवियों में अप्रतिम कवि, प्रशंसनीय लोगों में सर्वोच्च एवं मंत्रों के स्वामी हो। हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। तुम हमारी स्तुतियां सुनते हुए यज्ञशाला में बैठो और हमारी रक्षा करो। हे असुरनाशक एवं उत्तम ज्ञान संपन्न बृहस्पति, तुम्हारा यज्ञ संबंधी भाग देवों ने पाया है। तेज के कारण पूज्य सूर्य जिस प्रकार किरणें उत्पन्न करता है, उसी प्रकार तुम मंत्रों के जन्मदाता हो। हे बृहस्पति, तुम चारों ओर के निंदकों और अंधकार को समाप्त करके प्रकाशयुक्त यज्ञ प्राप्त कराने वाले हो। भयानक शत्रुओं का नाश करने वाले, राक्षसों के हंता, मेघ को भिन्न करने वाले एवं स्वर्ग प्राप्त कराने वाले रथ में बैठते हो। हे बृहस्पति, जो तुम्हें हव्य अन्न देता है, उसे तुम न्यायपूर्ण मार्ग से ले जाकर पाप से बचाते हो। तुम्हारा यही महत्व है कि तुम यज्ञ का विरोध करने वाले को कष्ट देते एवं शत्रुओं की हिंसा करते हो। हे ब्रह्मणस्पति, तुम जिसकी रक्षा करते हो, उसे कोई पाप या दुख बाधा नहीं पहुंचा सकता। हिंसक एवं ठग भी उसे दुखी नहीं कर सकते। उसे नष्ट करने वाली सभी सेनाओं को तुम रोकते हो। हे बृहस्पति, तुम हमारे रक्षक, सच्चा मार्ग बताने वाले एवं कुशल हो। हम तुम्हारा यज्ञ पूर्ण करने के लिए स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। जो व्यक्ति हमारे प्रति कुटिलता रखता है, उसकी वेगशाली दुर्बुद्धि उसका प्राण नाश करे। हे बृहस्पति, जो उन्नत एवं धन छीनने वाला व्यक्ति हमारे सामने आकर हम निर्दोषों की हिंसा करता है, उसे उत्तम मार्ग से हटा दो तथा देव यज्ञ के लिए हमारा मार्ग सरल बनाओ। हे बृहस्पति, तुम सबको उपद्रवों से बचाने वाले एवं हमारे पुत्र पौत्रादि का पालन करने वाले हो। तुम हमारे प्रति पक्षपातपूर्ण वचन बोलकर प्रसन्नता व्यक्त करते हो। हम तुम्हें बुलाते हैं। तुम देव निंदकों का विनाश करो। दुर्बुद्धि के शत्रु उत्तम सुख प्राप्त करें। हे ब्राह्मणस्पति, तुम्हारे द्वारा वृद्धि प्राप्त करके हम अन्य मनुष्यों से चाहने योग्य धन प्राप्त करें। जो शत्रु हमारे समीप या दूर रहकर हमारा पराभव करते हैं, उन दानहीन व्यक्तियों का नाश करो। हे कामपूरक एवं शुद्ध बृहस्पति, तुम्हारी सहायता से हम उत्पन्न अन्न प्राप्त करेंगे। हमें हराने की इच्छा रखने वाले हमारे स्वामी न बने। हम उत्तम स्तुतियां करते हुए पुण्य लाभ करें एवं सबसे उत्कृष्ट बने। हे ब्रह्मणस्पति, तुम अद्वितीय दाता, मन की इच्छा पूर्ण करने वाले, युद्ध में जाकर शत्रु का विनाश करने वाले एवं युद्ध भूमि में शत्रुओं को हराने वाले हो। तुम सच्चे पराक्रमी, ऋण चुकाने वाले तथा मत वाले उग्र लोगों के दमन करता हो। हे बृहस्पति, देवों को न मानने वाला जो व्यक्ति मन से हमारी हिंसा करता है एवं असुरों का नाश करने वाला हम लोगों को मारना चाहता है, उसका आयुध हमें छू भी ना सके। हम
उस शक्तिशाली एवं दुष्ट शत्रु का क्रोध समाप्त कर दें। बृहस्पति युद्ध काल में आवाहन करने एवं नमस्कार सहित पूजा करने योग्य हैं। वे संग्राम में भक्त की सहायता के लिए जाते तथा सब प्रकार का धन देते हैं। जिस प्रकार युद्ध में शत्रुओं के रथों को नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार बृहस्पति विजय के इच्छुक शत्रु सेनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे बृहस्पति, जिन राक्षसों ने युद्धों में तुम्हारा पराक्रम देखकर भी तुम्हारी निंदा की है, अत्यंत तीव्र एवं संतापकारिणी तलवार द्वारा उन राक्षसों को संतप्त करो। अपने प्राचीन प्रशंसा योग्य बल को प्रकट करो तथा निंदकों का नाश करो। हे यज्ञ से उत्पन्न बृहस्पति, हमें श्रेष्ठ लोगों द्वारा पूज्य, दीप्त एवं ज्ञान से युक्त यज्ञकर्ताओं में सुशोभित तेज तथा दीप्ति युक्त विचित्र धन प्रदान करो। हे बृहस्पति, हमें चोरों, द्रोह करके प्रसन्न होने वाले शत्रुओं, पराय धन के इच्छुकों एवं देवस्तुति एवं यज्ञ विरोधियों के हाथ में मत सौंपना। हे बृहस्पति, त्वष्टा ने तुम्हें समस्त संसार से उत्तम बनाया है। तुम समस्त सामंत्रों के ज्ञाता हो। बृहस्पति यज्ञ आरंभ करने वाले यजमान का समस्त ऋण स्वीकार करके उसे उतारते हैं। वे यज्ञ के विद्रोही को नष्ट कर देते हैं। हे अंगिरा वंशोत्पन्न बृहस्पति, गायों को छिपाने वाले पर्वत तुम्हारे कल्याण के लिए खुल गया और गायें बाहर आ गई। उस समय तुमने इंद्र की सहायता से वृत्र द्वारा रोकी गई जलधारा को नीचे की ओर बहाया था। हे संसार के नियामक बृहस्पति, इस सूक्त को जानो एवं हमारी संतान की रक्षा करो। देवगण जिसकी रक्षा करते हैं, वह सभी कल्याण प्राप्त करता है। हम शोभन पुत्र एवं पौत्र प्राप्त करके इस यज्ञ में बहुत सी स्तुतियां बोलेंगे। सूक्त 24। देवता ब्रह्मणस्पति। हे ब्रह्मणस्पति, तुम इस विश्व के स्वामी हो। तुम हमारी स्तुति को भली प्रकार जानो। इस नवीन एवं विशाल स्तुति के द्वारा हम तुम्हारी सेवा करते हैं। हम तुम्हारे मित्र हैं, इसलिए हमें मनोवांछित फल प्रदान करो तथा हमारी स्तुति को सफल करो। बृहस्पति ने अपनी शक्ति द्वारा दमनीय राक्षसों को वश में किया, क्रोध करके शंबर असुर का नाश किया, स्थिर जल को नीचे की ओर गिराया एवं गौरूपी धन से पूर्ण पर्वत में प्रवेश किया। इंद्रादि देवों में श्रेष्ठ बृहस्पति के कर्म से दृढ़ पर्वत शिथिल हुए थे एवं स्थिर वृक्ष टूट गए थे। बृहस्पति ने गायों का उद्धार किया, मंत्र रूपी शक्ति द्वारा बल असुर को समाप्त किया एवं अहंकार को समाप्त करके सूर्य को प्रकाशित किया। बृहस्पति ने पत्थर के समान दृढ़ मुख वाले एवं झुके हुए मेघ को शक्ति द्वारा नष्ट किया। सूर्य किरणों ने उसका जल पिया। उन्होंने बादल के साथ ही वर्षा द्वारा अधिक मात्रा में सिंचन किया। हे ऋत्विजों, तुम्हारे कल्याण के लिए ही बृहस्पति ने नित्य एवं विचित्र ज्ञान से प्रतिमान और प्रतिवर्ष होने वाली जल वर्षा का द्वार भिन्न किया था। बृहस्पति ने इस ज्ञान को मंत्र का विषय बनाया, जिससे धरती और आकाश एक दूसरे को प्रसन्न करते रहें। अंगिरा गोत्रीय विद्वान ऋषियों ने चारों ओर घूमते हुए पणियों द्वारा गुफा में छिपाए हुए गौरूपी धन को प्राप्त किया। वे असुरों की माया को देखकर जिस स्थान से निकले थे वहीं प्रवेश कर गए। सत्यवादी एवं क्रांतदर्शी अंगिरा गोत्रीय ऋषि राक्षसों की माया को देखकर वहां आने की इच्छा से फिर प्रधान मार्ग पर पहुंच गए। उन्होंने हाथों द्वारा प्रज्वलित अग्नि को
पर्वत पर फेंका। इससे पहले भी अग्नि वहां नहीं थे। ब्रह्मणस्पति सत्य रूप जया वाले धनुष से जो चाहते हैं वही पा लेते हैं। वे कान से उत्पन्न दर्शनीय एवं कार्य साधन में कुशल बाणों को फेंकते हैं। देवों द्वारा आगे स्थापित बृहस्पति अलग अलग पदार्थों को मिलाते और मिले हुए को भिन्न भिन्न करते हैं एवं युद्ध में प्रकट होते हैं। वे सर्वद्रष्टा, जिस समय अन्न एवं धन धारण करते हैं उस समय सूर्य अनायास ही चमक उठते हैं। वर्षा करने वाले बृहस्पति का धन व्याप्त, प्रौढ़, प्रमुख एवं सुलभ है। यह धन सुंदर एवं अन्नस्वामी बृहस्पति ने प्रदान किया है। स्तोता एवं यजमान दोनों प्रकार के मनुष्य ध्यानमग्न होकर इस धन को भोगते हैं। सब प्रकार व्याप्त एवं स्तुति योग्य बृहस्पति अति बलवान एवं निर्बल दोनों प्रकार के स्तोताओं की रक्षा अपनी शक्ति से करते हैं। वे समस्त देवों के प्रतिनिधि रूप में परम प्रसिद्ध हैं एवं सबके स्वामी हैं। हे धन स्वामी इंद्र एवं बृहस्पति, तुम्हारी सभी स्तुतियां सत्य हैं। तुम्हारे व्रत को जल नष्ट नहीं कर सकता। रथ में जुते हुए घोड़े जिस प्रकार घास की ओर दौड़ते हैं उसी प्रकार तुम हमारे हवि के सम्मुख आओ। ब्रह्मणस्पति के शीघ्रगामी घोड़े हमारे स्तोत्र को सुनते हैं। सभ्य एवं बुद्धिमान अधर्व्यू सुंदर स्तोत्रों द्वारा हव्य प्रदान करते हैं। वह प्रबल राक्षसों से द्वेष करने वाले अपनी इच्छा से ऋण स्वीकार करने एवं अन्न के स्वामी हैं। वे युद्ध में हमारा हव्य स्वीकार करें। महान कर्म करने वाले ब्रह्मणस्पति का मंत्र उनकी इच्छा के अनुसार सत्य होता है। उन्होंने गायों को बाहर करके आकाश का विभाग किया है। जिस प्रकार नदियों का जल विभिन्न धाराओं से नीचे की ओर बहता है उसी प्रकार गायें अपनी शक्ति के अनुसार विभिन्न देवों के घर गईं। हे ब्रह्मणस्पति, हम ऐसे धन के स्वामी बने जो सदा नियंत्रित एवं अन्नयुक्त हो। तुम सबके ईश्वर हो, इसलिए हमारे वीर पुत्रों को पौत्र युक्त करो। तुम हवि एवं अन्न के साथ साथ हमारी स्तुति को जानो। हे ब्रह्मणस्पति, तुम इस विश्व का नियंत्रण करने वाले हो। तुम इस सुक्त को जानो एवं हमारी संतान को प्रसन्न करो। देवगण जिसकी रक्षा करते हैं वह सभी कल्याण प्राप्त करता है। हम शोभन पुत्र एवं पौत्र प्राप्त करके इस यज्ञ में बहुत सी स्तुतियां बोलेंगे। सूक्त 25। देवता ब्रह्मणस्पति। यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित करता हुआ यजमान हिंसक शत्रुओं का नाश करे। स्तोत्र पढ़ने वाले एवं हव्य देने वाले यजमान वृद्धि प्राप्त करें। ब्रह्मणस्पति जिस जिस यजमान को मित्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं वह अपने पुत्र के पुत्र अर्थात पौत्र से भी अधिक दिन तक जीता है। यजमान अपने वीर पुत्रों की सहायता से हिंसक शत्रुओं की हिंसा करें। वह गाय रूप धन का विस्तार करता है एवं स्वयं ही सब कुछ समझता है। ब्रह्मणस्पति जिस जिस यजमान को मित्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं वह अपने पुत्र तथा पौत्र से भी अधिक दिन तक जीता है। बृहस्पति की सेवा करने वाला यजमान किनारों को तोड़ने वाली सरिता एवं साधारण बैलों को हराने वाले सांड के समान शत्रु को अपनी शक्ति से पराजित करता है। ब्रह्मणस्पति जिस जिस यजमान को मित्र कहकर स्वीकार कर लेते हैं वह प्रज्वलित अग्नि के समान रोका नहीं जा सकता। स्वर्गीय जल उसके पास न रुकने वाली सरिता के समान आता है। वह सभी सेवकों से पहले गाय प्राप्त करता है एवं अपने अकर्णीय बल से
शत्रु को नष्ट करता है, जिसे ब्रह्मणस्पति मित्र कहकर स्वीकार कर लेते हैं। उसी की ओर सभी नदियां बहती हैं। वह अविच्छिन्न रूप से समस्त सुख प्राप्त करता है एवं सौभाग्यशाली देवों द्वारा प्रदत्त सुख पाकर बढ़ता है, जिसे ब्रह्मणस्पति मित्र कहकर स्वीकार कर लेते हैं। सूक्त 26। देवता ब्रह्मणस्पति। ब्रह्मणस्पति का सरल चित्त स्तोता के शत्रुओं का विनाश करे। देवों का वह भक्त देव विरोधियों को पराजित करे। ब्रह्मणस्पति को तृप्त करने वाला याज्ञिक युद्ध में अदमनीय शत्रुओं का नाश करके यज्ञ विरोधियों के धन का उपभोग करे। हे वीर, ब्रह्मणस्पति की स्तुति करो, अभिमानी शत्रुओं के प्रति युद्ध के लिए प्रस्थान करो एवं शत्रुनाशक संग्राम में अपना मन दृढ़ करो। ब्रह्मणस्पति के निमित्त हव्य तैयार करो, इससे तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। हम उनसे रक्षा की याचना करते हैं। जो श्रद्धालु यजमान देवों के पालक ब्रह्मणस्पति की सेवा हव्य द्वारा करता है, वह अपने आत्मीय जनों, पुत्रों एवं परिचारकों सहित अन्न और धन प्राप्त करता है। जो यजमान घृतयुक्त हव्यों से ब्रह्मणस्पति की सेवा करता है, उसे वे प्राचीन सरल मार्ग से ले जाते हैं। पाप, शत्रुओं तथा दरिद्रता से रक्षा करते हैं और अद्भुत उपकार करते हैं। सूक्त 27। देवता आदित्यगण। मैं सुंदर आदित्यों के लिए घृत टपकाने वाले ये स्तुति रूपी वचन सदा प्रस्तुत करता हूं। मित्र, अर्यमा, भग, अनेक देशों में उद्भूत वरुण, दक्ष एवं अंश मेरा वचन सुने। दिव्यमान, पवित्र, सब पर अनुग्रह करने वाले, अनिंदनीय, दूसरों द्वारा अहिंसित एवं समान कार्य करने वाले मित्र अर्यमा एवं वरुण नामक अदिति पुत्र आज मेरे स्तोत्र को सुने। महान गंभीर शत्रुओं द्वारा अहिंसित, शत्रुनाश के अभिलाषी तथा अमित तेजस्वी अदिति पुत्र प्राणियों के अंतःकरण में रहने के कारण उनके पाप पुण्यों को देखते हैं। प्रकाशमान आदित्यों के लिए दूर की वस्तु भी पास ही है। स्थावर एवं जगम को धारण करते हुए आदित्य देव संपूर्ण संसार की रक्षा करते हैं। विशाल यज्ञों के स्वामी वे आदित्य प्राण के हेतु जल की रक्षा करते हैं। वे सत्ययुक्त एवं स्तोताओं को ऋण रहित बनाने वाले हैं। हे आदित्यगण, हम तुम्हारी रक्षा प्राप्त करें। तुम्हारा सहारा भय उपस्थित होने पर सुख देता है। हे अर्यमा, मित्र और वरुण, जिस प्रकार रास्ता चलने वाले गड्ढों को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे अनुगामी बनकर हम पापों का त्याग कर दें। हे अर्यमा, मित्र एवं वरुण, तुम्हारा पथ सुगम, निष्कंटक एवं सुंदर है। हे आदित्यगण, हम उसी मार्ग से चलें। मधुर वचन बोलो तथा हमें अविनाशी सुख प्रदान करो। मित्र आदि सुंदर पुत्रों की माता अदिति एवं शत्रुओं को पराभव करने वाले मार्ग से ले चले। हम अनेक वीर पुत्रों से युक्त एवं अन्यों द्वारा अहिंसित होकर मित्र तथा वरुण का सुख प्राप्त करें। अदिति पुत्र धरती, आकाश, स्वर्ग, तीनों लोकों एवं अग्नि, वायु, सूर्य तीनों तेजों को धारण करते हैं तथा इनके यज्ञों में 3 व्रत स्थिर हैं। हे आदित्यों, यज्ञ से तुम्हारी महिमा बढ़ी है। हे अर्यमा, वरुण एवं मित्र, तुम्हारा महत्व सुंदर है। स्वर्णभूषण धारण करने वाले
दीप्तियुक्त, पवित्र, निद्रा रहित, निमेषहीन, असुरों द्वारा अहिंसित एवं सब लोगों द्वारा स्तुति योग्य अदिति पुत्र सरल मनुष्यों के लिए अग्नि, वायु एवं सूर्य 3 तेज धारण करते हैं। हे वरुण, चाहे असुर हो, देव हो अथवा मनुष्य हो, तुम सबके राजा हो। हमें 100 वर्ष तक देखने की शक्ति दो। हम पूर्वजों द्वारा भोगी हुई अवस्था को प्राप्त करें। हे वासदाता अदिति पुत्रों, हम दायां, बायां, सामने, पीछे कुछ भी नहीं जानते। मुझ अपरिपक्व ज्ञान एवं धैर्य रहित को यदि तुम उत्तम मार्ग से ले जाओगे तो मैं भय रहित ज्योति पाऊंगा। जो यजमान सुशोभित एवं यज्ञ के नेता आदित्यों को हव्य देता है तथा पोषक आदित्य जिसको नित्य बढ़ाते हैं, वही धन का स्वामी, प्रसिद्ध, धन दान करने वाला एवं सब लोगों की प्रशंसा करके रथ के द्वारा यज्ञ स्थल में जाता है। जो यजमान आदित्यों के मार्ग का अनुसरण करता है, वह शुचि, शत्रुओं द्वारा अहिंसित, अधिक अन्न का स्वामी, शोभन पुत्रों वाला एवं सुंदर फसलों का मालिक बनकर जल के समीप निवास करता है। समीप या दूर रहने वाला कोई भी शत्रु उसकी हिंसा नहीं कर सकता। हे अदिति, मित्र एवं वरुण, यदि हम तुम्हारे प्रति कोई अपराध करें तो उससे हमारी रक्षा करना। हे इंद्र, हम विस्तृत एवं भय रहित ज्योति प्राप्त करें। अंधेरी रात हमें व्याप्त न करे। जो यजमान अदिति पुत्रों के मार्ग पर चलता है, उसकी वृद्धि धरती आकाश दोनों मिलकर करते हैं। वह भाग्यशाली आकाश का जल प्राप्त करके वृद्धि करता है एवं युद्ध में शत्रुओं को हराकर अपने और उनके दोनों निवास स्थान प्राप्त करता है। संसार के चर और अचर दोनों भाग उसके लिए मंगल कारक होते हैं। हे यज्ञ योग्य आदित्यों, तुमने जो माया द्रोहकारी राक्षसों के लिए एवं जो पाश शत्रुओं के लिए बनाए हैं, हम उन्हें अश्वारोही के समान रथ से लांघ जावें। हम शत्रुओं द्वारा अहिंसित होकर महान सुख प्राप्त करें। हे वरुण, किसी धनी एवं अधिक दानी व्यक्ति के सम्मुख अपनी दरिद्रता की बात न कहूं। हे दीप्तिमान वरुण, हमें कभी भी आवश्यक धन की कमी न रहे। हम शोभन धन प्राप्त करके इस यज्ञ में बहुत सी स्तुतियां करेंगे। सूक्त 28। देवता वरुण। यह हव्य क्रांतदर्शी एवं स्वयं शोभित आदित्य के लिए है। वे अपने महत्व से सभी प्राणियों को पराजित करते हैं। तेजस्वी वरुण यजमान को प्रसन्न करते हैं। मैं वरुण से अधिक कीर्ति की याचना करता हूं। हे वरुण, हम भली प्रकार ध्यान तुम्हारी स्तुति एवं सेवा करते हुए सौभाग्य प्राप्त करें। जिस प्रकार किरणों वाली उषाओं के आने पर अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार हम प्रतिदिन तुम्हारी स्तुति करते हुए दीप्ति संपन्न हो। हे विश्वनायक, अनेक वीरों से युक्त एवं बहुत से लोगों द्वारा स्तुत्य वरुण, हम तुम्हारे गृह में निवास करें। हे शत्रुओं द्वारा अहिंसित अदिति पुत्रों, अपना मित्र बनाते समय हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर देना। विश्वधारक एवं अदिति पुत्र वरुण ने जल बनाया है। उन्हीं के महत्व से नदियां बहती हैं। नदियां न कभी विश्राम करती हैं, न पीछे लौटती हैं। ये शीघ्रगामिनी नदियां पक्षियों के समान वेग से धरती पर बहती हैं। हे वरुण, पाप ने मुझे रस्सी के समान बांध लिया है। मुझे इससे छुड़ाओ। हम तुम्हारी जलपूर्ण नदी को प्राप्त करें। यज्ञ कर्म करते समय मेरा कार्य रुके नहीं।
यज्ञ समाप्ति से पहले मेरा शरीर कभी शिथिल ना हो। हे वरुण, भाई को मेरे पास से हटाओ। हे शोभा संपन्न एवं सत्ययुक्त, मुझ पर अनुग्रह करो। जिस प्रकार बंधे हुए बछड़े को रस्सी से छुड़ाते हैं, उसी प्रकार मुझे पाप से छुड़ाओ। तुमसे दूर रहकर कोई एक पल के लिए भी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। हे प्राण रक्षक वरुण, तुम्हारे जो आयुध यज्ञ विरोधियों का विनाश करते हैं, वे हमें न मारें। हम सूर्य के प्रकाश से दूर न रहें। हमारे जीवन के हिंसकों को हमसे दूर हटाओ। हे अनेक प्रदेशों में प्रकट होने वाले वरुण, हमने भूतकाल में तुम्हें नमस्कार किया है, वर्तमान काल में करते हैं और भविष्य काल में करेंगे। हे हिंसा के अयोग्य वरुण, तुम में पर्वत के समान अच्युत शक्तियां व्याप्त हैं। हे राजा वरुण, हमारे पूर्व पुरुषों द्वारा लिए गए ऋणों से हमें छुटकारा दिलाओ। मैंने वर्तमान काल में जो ऋण लिया है, उससे भी मुझे छुड़ाओ। मैं दूसरे के उपार्जित धन से जीवन यात्रा न करूं। ऋण के कारण ऋणकर्ता के लिए मानो उषाओं का उदय होता ही नहीं है। ऐसी आज्ञा दो जिससे हम उन सब उषाओं में जागृत रहें। हे राजा वरुण, मुझ भीरू को स्वप्न की भयानक बातें कहने वाले मित्र से बचाओ। मुझे हिंसा करने वाले चोर एवं भेड़िए से बचाओ। हे वरुण, मुझे किसी धनी एवं दानी पुरुष के सामने अपनी निर्धनता ना बतानी पड़े। हे राजन, मेरे पास जीवन के लिए आवश्यक धन की कमी ना हो। हम शोभन पुत्र पौत्रों को प्राप्त करके इस यज्ञ में बहुत सी स्तुतियां करेंगे। सूक्त 29। देवता विश्वदेव। हे व्रतधारी, सबके प्रार्थनीय एवं शीघ्रगामी आदिति पुत्रों, जिस प्रकार व्याभिचारिणी गुप्त रूप से जन्म देने वाले बालक को दूर फेंक देती है, उसी प्रकार तुम मेरे पाप मुझसे दूर हटा दो। हे मित्र और वरुण, मैं तुम्हारे द्वारा किए हुए मंगल कार्यों को जानता हूं। मैं तुम्हें रक्षा के लिए बुलाता हूं। तुम मेरी पुकार सुनो। हे देवों, तुम उत्तम बुद्धि एवं बल संपन्न हो। तुम हमारे विरोधियों को गुप्त स्थान में ले जाओ। हे शत्रुनाशक देवों, तुम भी हमारे शत्रुओं को हराओ एवं आज तथा आने वाले कल में सुखी करो। हे देवों, हम आज या आने वाले दिनों में तुम्हारा कौन सा कार्य कर सकते हैं? अर्थात कोई नहीं। हम सनातन प्राप्तव्य कार्य द्वारा भी कुछ नहीं कर सकते। हे मित्र, वरुण, अदिति एवं मरुदगण, हमारा कल्याण करो। हे देवों, तुम ही हमारे बांधव हो। प्रार्थना करने वाले हम लोगों को तुम सुख दो। हमारे यज्ञ में आते समय तुम्हारे रथ की गति मंद न हो। तुम बांधवों के होते हुए हम परेशान न हो। हे देवगण, मैंने मनुष्य होते हुए भी तुम लोगों के बीच रहकर अपने बहुत से पाप नष्ट किए हैं। जिस प्रकार पिता कुमार्गामी पुत्र को रोकता है, उसी प्रकार तुमने मुझे अनुशासन में रखा है। हे देवों, मुझे बंधन और पाप से दूर रखो। व्याध जिस प्रकार पुत्र के सामने पक्षी पिता को मारता है, उसी प्रकार मुझे मत मारना। हे यज्ञ योग्य देवों, इस समय हमारे सामने आओ। मैं डरता हुआ तुम्हारे हृदय में आश्रय पाऊं। हे देवों, भेड़िए की हिंसा से हमें बचाओ। हे यज्ञ पात्रों, हमें विपत्ति में डालने वालों से बचाओ। हे राजा वरुण,
मुझे किसी धनी एवं दानी पुरुष के सामने कभी निर्धनता न कहनी पड़े। मेरे पास जीवन के लिए आवश्यक धन की कमी न हो। हम शोभन पुत्र पौत्र प्राप्त करके इस यज्ञ में बहुत सी स्तुतियां करेंगे। सूक्त 30। देवता इंद्र आदि। वर्षा करने वाले, गतिमान, सबको प्रेरणा देने वाले एवं वृत्र नाशकर्ता इंद्र के यज्ञ के लिए पानी कभी नहीं रुकता। जल का प्रवाह प्रतिदिन उसी प्रकार बहता है जिस प्रकार वह अपनी पहली सृष्टि में हुआ था। जिस व्यक्ति ने इस पाकशाला में वृत्र असुर को अन्न दिया था, माता अदिति ने उसके विषय में इंद्र को बता दिया। इंद्र की इच्छा के अनुसार नदियां अपना रास्ता बनाती हुई प्रतिदिन समुद्र के पास जाती हैं। इस वृत्र ने आकाश में ऊपर उठकर सब पदार्थों को ढक लिया था, इसलिए इंद्र ने उसके ऊपर वज्र फेंका। मेघ से ढका हुआ वृत्र इंद्र की ओर दौड़ा। तभी तीखे आयुध वाले इंद्र ने उसे हरा दिया। हे बृहस्पति, वज्र के समान संतापकारी एवं अस्त्र के द्वारा बंद करने वाले असुर के पुत्रों का नाश करो। हे इंद्र, तुमने प्राचीन काल में हमारे शत्रुओं को जिस प्रकार नष्ट किया था, उसी प्रकार इस समय शत्रुओं का नाश करो। हे ऊपर निवास करने वाले इंद्र, तुमने स्तोताओं की स्तुतियां सुनकर आकाश से भी पाषाण तुल्य कठिन वज्र फेंककर शत्रु को नष्ट किया था। उसी वज्र को नीचे की ओर फेंको। हमें ऐसी समृद्धि दो जिससे हम अधिक मात्रा में पुत्र पौत्र तथा गायें प्राप्त कर सकें। हे इंद्र व सोम, तुम जिस पैरी की हिंसा करो उसका भली भांति उच्छेद कर दो तथा सेवक यजमानों के शत्रुओं के प्रेरक बनो। तुम दोनों हमारी रक्षा करो एवं इस भयानक युद्ध में हमारे स्थान को निर्भर बनाओ। इंद्र मुझे न कष्ट दें, न थकावें, न आलसी बनावें और न हमसे यह कहें कि सोमाभिषेक मत करो। वे मेरी इच्छाओं को पूर्ण करते हुए, दान करते हुए, हमारे यज्ञ को जानते हुए एवं गायों को साथ लेते हुए सोमरस निचोड़ने वाले के पास जावें। हे सरस्वती, तुम हमें बचाओ एवं मरुदगणों से युक्त होकर शत्रुओं को दबाती हुई पराजित करो। इंद्र ने षंडों के प्रधान षंडामर्क को मार डाला था। वे स्वयं को शूर समझते थे एवं इंद्र से स्पर्धा करने लगे थे। हे बृहस्पति, जो चोर छिपकर हमारी हत्या करना चाहता है, उसे खोजकर तीखे आयुधों से छिन्न भिन्न करो तथा अपने आयुधों से हमारे शत्रुओं को जीतो। हे राजन, द्रोहकारियों के ऊपर हिंसक वज्र चारों ओर से फेंको। हे शूर इंद्र, हमारे शत्रुनाशक वीर पुरुषों के साथ मिलकर अपने कर्तव्य कार्यों को पूरा करो। तुम बहुत दिनों से घमंडी बने हुए हमारे शत्रुओं को नष्ट करके उनका धन हमें दो। हे मरुदगण, हम सुख की इच्छा से नमस्कार द्वारा तुम्हारी दिव्य उत्पन्न तथा सम्मिलित शक्ति की प्रशंसा करते हैं। हम उससे वीर संतान पाकर प्रतिदिन उत्तम धन का उपभोग कर सकें। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।